बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखी। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
करो ये अब न निकले। हो भले तना से बोले प्यार करो ये अब न निकले। सभी लोग दोनों हाथ उठा ले अपने अपने, सभी लोग उठाए, पीछे वाले भी। देखो जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे वो अगले जन्म में लुंजे हो जाएंगे, भगवान उन्हें हाथ नहीं देंगे। इधर भी जो बैठे हैं सभी लोग हाथ उठाए अपने अपने, कहें अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी बोलिए बांके बिहारी लाल जय। थोड़ा जोर से बोलो। जो लोग भगवान का नाम धीरे से बोलते हैं ना तो अगले जन्म में वो गूंगे हो जाते हैं, और जो नाम नहीं बोलते हैं उनके साथ में क्या होता है। एक बार नारायण भगवान की सभा लगी थी तो सभी देवता पहुंचे, बोले हम कहां रहे हम कहां रहे, तो पाप भी पहुंच गया। कौन पहुंच गया? पाप। नारायण की सभा में पाप पहुंचा। पाप कहे भगवान से हमें बताओ ठौर। पाप ने कहा, क्या कहा? प्रभु हमें ठौर बताओ कहां रहे। भगवान ने कहा, क्या? कीर्तन में जो मौन है, कीर्तन में जो मौन है उनके मुंह में घुस जाओ। तो जो कीर्तन में मौन रहते हैं पाप उनके मुंह में प्रवेश कर जाता है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण ही धुल गए। रुक्मणी पानी लेकर के आई और यह दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मुनेन कृतम पुण्यम वधूते भी छुड़ा श्रियाहिनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाध में च। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है, और मेरे स्वामी इसकी चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है? केवल रुक्मणी ही नहीं, सारा जगत
सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन में छिप के बैठे। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, और मित्र जब वर्षों के बाद में मिले हैं तो मन की बात तो होनी चाहिए। तो संकोची स्वभाव के सखा को हाथ पकड़ करके प्रभु बोले, मित्र बहुत हारे थके मालूम पड़ते हो, चलो चल करके थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो। चरणोदक रुक्मिणी को दे करके भगवान सुदामा जी के साथ में भीतर गए, सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया, और उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष, जहां हस्ती दंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झांग के समान शुभ्र सुकोमल सैया के ऊपर शयन कराया। सुदामा जी को लेट के ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे, मन आह्लादित हो रहा है, इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इतना अपार सुख का अनुभव हो रहा है। प्रभु के स्वभाव को सम प्रसन्नता के साथ में मन ही मन में सराह रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, भगवान एक नहीं सुनते हैं। सुदामा जी जानते हैं बचपन के ही हठी हैं, जो करेगा सो करेगा, माने को नहीं। जबरदस्ती चरणों को दबाने लगे। देवी रुक्मिणी ने देखा, अरे मेरे स्वामी चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। पंखा लेकर के आई और साइड में खड़े होकर के पंखा करने लगे। साक्षात लक्ष्मी जी पंखा कर रही हैं, लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कोई सुदामा बन करके देखे तो सही। भगवान उसकी चरण में स्नान करने को तैयार हैं, कोई निरपेक्ष बन करके देखे तो सही। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से है जो हमसे जुड़ा है, हमने उससे अपेक्षाएं, ये हमारे काम आएगा, इससे हमारा ये काम चलेगा, बहुत सारी अपेक्षाएं। कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा शेष नहीं। ऐसा निरपेक्ष संत जब कोई मिल जाता है तो भगवान उसके पीछे कुछ दौड़ते हैं। भगवान कहते हैं भैया एक बात बताओ, वर्षों के बाद दर्शन भये हैं, पहले ये बताओ कि तुम्हारा विवाह भयो कि नहीं। सुदामा जी से पूछने लगे विवाह भयो कि नहीं, क्योंकि बचपन का मित्र यदि बुढ़ापे में भी मिल जाए तो उसमें अपना बुढ़ापा भूल जाता है। वो बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबसे पहले प्रश्न यही किया, मित्र पहले ये बताइए तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भारिया मिली कि नहीं। इस बात में सुदामा जी थोड़े शर्माए और बोले कन्हैया तो को या प्रश्न के अलावा और कोई प्रश्न पूछने को नहीं मिलो, मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। बोले भैया ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि बचपन से बाबे पने की बातें किया करते थे, इसलिए हमें डर है कि बाबा तो नहीं बन गए।
कहीं फक्कर तो नहीं बन गए? बोले ना कन्हैया, विवाह तो हो गयो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसी बा को नाम है वैसे बा को काम है। सो भैया जीवन की गाड़ी बड़ी आराम से चल रही। अच्छा भैया तू भी बोल, तेरो विवाह भयो कि नहीं? भगवान बोले मेरी मत पूछो, मैं तो इकट्ठो बताऊंगा। अच्छा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? विवाह हो गया है तो भाभी जी ने आपको भेजा होगा। बोले हाँ, तो हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भेंट में जरूर कोई ना कोई भेंट भेजी होगी। सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, 4 घरों के मांगे हुए चावल, अलग अलग घरों के अलग अलग चावल, अलग अलग समझ में आ जाएंगे। वो चावल कैसे थे? ये देखेगो तो क्या सोचेगो, ये भिखमंगा का लेकर के आए हो? संकोची स्वभाव के सुदामा जी सहम गए और पटरिया बगल में जोर से दबाई ली। कन्हैया भैया हमारे घर में का धरो तुम्हारे ताई लाते? भगवान बोले सच्ची सच्ची बोलो, लाए हो तो बताओ और ना लाए हो तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, बचपन की तुम्हें बातें कुछ याद है कि नहीं? अरे कन्हैया एक बात याद, तुम्हें ध्यान है जब हम आप जंगल गए थे समिधा पीने के लिए, जंगल समिधा पीने में गए, कितनी बरसात हुई, पूरा जंगल लबालब भर गया। भगवान ने कहा तुम्हें भैया सारी बातें याद, फिर तो ये भी याद होगा कि उस दिन उस बरसात में तुम्हारे दांत कितनी जोर से आपस में टकरा रहे थे। सुदामा जी ने सोचा भैया कछु पोल पट्टी खोलने वालों है। अरे भैया जाने दे बचपन की बातों को, वो विद्यार्थी जीवन का आनंद ही कछु और प्रसंग पूरा बदल दिया। एक बात कहूं भैया, जब जंगल में हम आप दिग्भ्रमित हो गए तो गुरुदेव सभी विद्यार्थियों को लेकर के आए, हाय सुदामा, हाय कन्हैया, कन्हैया चिल्लाते। और जैसे ही गुरु जी ने अपन दोनों को देखे हो सो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। कितना प्रेम, कितना वात्सल्य गुरु जी उड़ेल रहे थे। और क्यों ना, इतना प्रेम गुरु का था। भगवान ने कहा भैया आपको एक एक बात याद है? भगवान ने कहा भैया सच बताइए, कुछ भेजा भाभी के नहीं? सुदामा जी ने कहा अरे भैया फिर तुम वही बात पे आ गए, जब मैंने कह दिया कछु ना भेजो। भगवान समझ गए ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भगवान ने कहा लगता है तुम मेरे स्वभाव को भूल गए हो, और भूल गए हो तो फिर याद दिला देता हूं, सुनो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहतमस्नामि प्रयतात्मनः। मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, शर्त मेरी एक है क्या, उस पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा होना चाहिए। तुमने क्या दिया है उसकी कोई कीमत नहीं, तुमने क्या दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, पर तुमने कहां से दिया उसका बड़ा महत्व है। तुम क्या बोले उसका कोई महत्व नहीं है, पर कहां से बोले इसका बड़ा महत्व है। गोपियां भगवान को कपटी, कनुआ क्या क्या नहीं कहती थी, पर कहां से कहती हैं, उनकी भावना को भगवान समझती हैं। प्रेमियों की भाषा विचित्र होती है।
उनका व्यवहार विचित्र होता है, उनकी क्रियाएं विचित्र होती हैं। भगवान कहते हैं मित्र, इसलिए जो कुछ लाए हो हमें दे दो। सुदामा जी ने कहा भैया तुम लाख प्रवचन कर ले, जब नहीं लाए तो कहां से दे दूंगा। अच्छा छोड़ो मित्र जाने दो, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से आए हो इस हाथ को बहुत चिपका के रखे हुए। काजा हाथ में कछु बीमारी है भी का? ना भैया बीमारी कछु नहीं भाई। फिर अब इतनी दूर पैदल चल करके आएंगे तो कछु हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, बाकी मैं ठीक हूं। भगवान ने कही वो हो वही मैंने सोची कि हाथ का है चिपकाए रखे, दर्द हाथ में है रो है और हम पैर को दबाई रहे हैं। लाओ ये हाथ हमें पकड़ाओ, इतनी सुंदर मालिश करेंगे कि एक क्षण में सब दर्द दूर हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, जा मैं हाथ मत लगाइयो, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ना अब तो कछु हो जाए। भगवान ने हाथ पकड़ा और जैसे ही झटका मारा सो तंदुल जो पोटली है वो बाहर गिर पड़ी। भगवान ने उठा लिया तंदुल की पोटली, हाथ से पकड़ करके एक झटके से बाहर निकाला और पोटली बाहर गिरी। सुदामा जी बेचारे देखते रह गए। भगवान ने पोटली खोली, पहली मुट्ठी भगवान ने अपने मुख में डाला और संकल्प किया एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का सुख और साम्राज्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लिए, सोई रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। ठहरो महाराज, सब कुछ आप इस ब्राह्मण को दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते अथवा कच्चे चावल हैं और आप प्रेम में पा रहे हो, ऐसा ना हो कहीं आपका पेट खराब हो जाए, अथवा इसलिए हाथ पकड़ा कि ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है और महाप्रसाद परिवार में दो दो दाने सबको मिलने चाहिए। भगवान सुशीला के भाव को समझ गए, पोटली पकड़ा दी, लो सभी लोग प्रसाद पा लो। भगवान बोले कि भैया कितना दिव्य प्रसाद, कितना सुंदर प्रसाद, इतनी देर तक छिपाए बैठे रहे। और भैया यदि कोई संदेश भाभी जी ने भेजा हो तो वो भी बता दो। सुदामा जी ने कहा भैया का तुमने याद दिलाई दे, मैं तो भूल ही गया था जब मैं आया था ना। हाँ हाँ, तो तेरी भाभी ने एक संदेश कहो। क्या? एक मास द्वे पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कुछ पलों के लिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। सुदामा जी को लगा ये मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। सुशीला जी को पति उत्तर भिजवा दिया। क्या उत्तर भिजवाया? होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे महलों में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी होए,
भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लेने वाले को पता नहीं चला किसने दिया है। भगवान देना सिखाते हैं। रहीम दास जी जब दान करते थे तो नीचे सिर झुका लेते थे। किसी ने पूछा, भाई आप सिर नीचे क्यों कर लेते हो? रहीम दास जी ने कहा कथा बुझिए। हाँ, शांति से आप लोग शांति से आते रहे, चढ़ाते रहे, बैठते रहे स्थान पर। रहीम दास जी कहते थे क्या, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरमो हम पर करे, या तेरी चैन। अरे देने वाला एक है, दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया। इस सारी दुनिया भिखारी है, बस फर्क इतना है कोई बड़ा भिखारी है कोई छोटा भिखारी है। भिखारियों की क्वालिटी होती, लेकिन मांगते सब उसी दाता से। और उसने यदि आपको बहुत ज्यादा दिया भी है तो देने के लिए दिया, तुम भी दाता बन जाओ। लेकिन भैया जब हम देने का अभिमान करने लगते हैं, हमने इतने का दान किया, हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया, तो भगवान को हंसी आने लगती है। देखो मेरी ही वस्तु के ऊपर कितनी अकड़ दिखा रहा है। अरे भैया कभी कभी भगवान को चढ़ावा चाहते समय भी अहंकार करते हैं। हाँ देखिए, आप लोग शांति से बैठते जाए, कथा पूरी हो जाए। प्रसाद बाद में ले लेना। अभी बैठ के कथा का प्रसाद ले लो। विराम दिवस की कथा है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, बाद में चढ़ा देना, कोई बात नहीं, बैठी रहो। भगवान की मंगलमय कथा है और विराम दिवस की कथा प्रेम से सुननी चाहिए, इसलिए आप लोग बैठे रहो, बाद में चढ़ा देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कथा सुन लो प्रेम से।